So, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर एक प्रिंट एफ फंक्शन है जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं 5 प्लस टेक्स्ट है हमारा सेम प्रोग्रामिंग, उसके बाद गेट सी एच फंक्शन एंड देन रिटर्न 0। तो हमारे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन प्रोग्रामिंग, बी ऑप्शन एमिंग, सी ऑप्शन 1005 एंड डी ऑप्शन कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, ये जो डी ऑप्शन होता है कंपाइल टाइम एरर, ये क्या होता है? जब हम एडिटर पे कंपाइलेशन करते हैं हमारे प्रोग्राम का, हम कंपाइल करते हैं, डायरेक्ट कंपाइल करते हैं। अगर हम यूज टू हो जाते हैं, हैंडी हो जाते हैं कीबोर्ड के लिए, तो हम अल्ट F9 से हम उसे शॉर्ट की से कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन करते टाइम मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि एरर जनरेट होती है और उस एरर में हम किस तरीके से उस एरर को सॉल्व करते हैं। तो वो जो एरर आती है वो क्या कहलाती है? कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन कभी आपके सामने आ सकता है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। अब ये जो रन टाइम एरर होती है वो अभी जब मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने थर्ड एंगल ढूंढा था, फाइंड करा था, तो उस टाइम पर हमारे पास कंपाइलेशन के टाइम एक भी एरर नहीं आई थी, बट जब मैंने उसे रन करा था तो रन करते टाइम पर एक एरर आई थी जिसमें लिखा था कि स्कैनएफ को वो फाइंड नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि स्कैनएफ चीज क्या है, कंपाइलर समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेलिंग में डबल सी लिख दिया था स्कैनएफ के। तो वो जो एरर थी हमारी कंपाइलेशन के लिए गलत नहीं थी, बट वो एरर रन टाइम पर हमारा जो, क्योंकि हम स्कैनएफ में क्या कर रहे हैं, रन टाइम पर इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो रन टाइम पे एरर जनरेट हुई थी। इसलिए वो ऑप्शन कई बार आपके पास ये भी आ सकता है, क्या रन टाइम पर एरर आ रही है कि कंपाइल टाइम पर एरर आ रही है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। सो हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ए बी सी डी। सो अब इसको जो हमारा प्रिंट एफ है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, 5 प्लस प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और चीज लिखी हुई है, नॉर्मली लिखी नहीं रहेगी बट हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तो कमेंट में लिखा है अज्यूम द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू बी 0। इसका क्या मतलब है? जब ये प्रिंटफ हमारा यहाँ पर हो रहा है जिसमें हम यहाँ पे प्लस का ये जो साइन लगा है, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या होता है? हम ऐड कर रहे हैं, यही होता है ना हमारा एडिशन का साइन। बट एक्चुअली में ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पर प्रिंट है 5 प्लस प्रोग्रामिंग लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, जो लेटर लिखा है, उसके हमारे जो इंडेक्स पर हम अगर जाते हैं जहां पे लिखा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हुआ 0, सेकेंड कैरेक्टर 1, थर्ड कैरेक्टर 2, फोर्थ कैरेक्टर 3 एंड फिफ्थ कैरेक्टर R। मतलब ये जो हमारे PROGR, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि 5 प्लस प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ है कि इंडेक्स नंबर 5 से हमारा स्टार्ट होगा प्रिंट होना। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 5 है ये। अगर नहीं लिखा होता एज्यूम द फर्स्ट इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो भी हमारा इंडेक्स नंबर 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होता है। ठीक है, सो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 1 2 3 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो एमिंग यहां से प्रिंट होगा। तो हमारा ऑप्शन सही है बी।